उदयपुर, राजसमंद और अजमेर जिलों को सीधे जोड़ने वाली प्रस्तावित देवगढ़ नई रेल लाइन केवल एक नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि मावली मारवाड़ गेज कन्वर्जन कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। नाथद्वारा देवगढ़ सेक्शन पर गेज कन्वर्जन का कार्य पहले से चल रहा है, जबकि देवगढ़ मदारियां से मारवाड़ जंक्शन तक के नए बीजी रूट के लिए FLS अभी जारी है। इसके साथ ही देवगढ़ मदारियां से बरहरीपुर तक की नई लाइन की DPR पूरी हो चुकी है और अब यह परियोजना अंतिम स्वीकृति का इंतजार कर रही है। यदि यह कॉरिडोर स्वीकृत होता है तो यह पूरा क्षेत्र एक नई रेल पहचान के साथ उभर सकता है। देवगढ़ भीमबर नई रेल लाइन को एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर के रूप में योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय यात्री मांग के साथ साथ भारी माल ढुलाई को प्रभावी ढंग से संभालना है। प्रारंभिक चरण में इस मार्ग पर प्रतिदिन 2 यात्री ट्रेन और 3 मालगाड़ी चलाने की योजना है, जो विशेष रूप से नाथद्वारा किशनगढ़ क्षेत्र के प्रमुख माल यातायात को संभालेगी। इस लाइन की शुरुआत हरिपुर स्टेशन किमी 0.0 से होगी, जो पालनपुर अजमेर मुख्य लाइन पर स्थित एक मौजूदा स्टेशन है, और यहीं से देवगढ़ की ओर एक शाखा लाइन निकलेगी। पूरी लाइन ब्रॉड गेज 1676 मिलीमीटर पर प्रस्तावित है, जिसकी मार्ग लंबाई 102.072 किलोमीटर है, जबकि लूप लाइनों सहित कुल ट्रैक लंबाई लगभग 126 किलोमीटर होगी। किलोमीटर 17.8 पर एक महत्वपूर्ण ROR रेल ओवर रेल ब्रिज प्रस्तावित है, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC और अजमेर पालनपुर सेक्शन की 4 लाइनों को पार करेगा, जिससे माल और यात्री यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। भीम के पास NH58 पर एक प्रमुख ROB भी प्रस्तावित है। इस पूरे सेक्शन पर BISGA सत्यापन पूर्ण हो चुका है। किसी संरक्षित स्मारक या WLS का कोई प्रभाव नहीं है तथा वन या वन्यजीव स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लगभग 10.4 हेक्टेयर वन भूमि पर सामान्य पेड़ कटाई की अनुमति आवश्यक होगी। भूमि अधिग्रहण में 478.9 हेक्टेयर निजी भूमि, 54 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 10.4 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। ट्रैक पर 60 किलोग्राम रेल और प्रति किलोमीटर 1660 स्लीपर लगाए जाएंगे, जो भविष्य में 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की क्षमता को समर्थन कर सकते हैं, जबकि स्वीकृत गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रूलिंग ग्रेडियंट 1:150 रखा गया है और लगभग 34.8% ट्रैक वक्रों में होगा, जहां अधिकतम वक्र डिग्री 2.20 डिग्री होगी। यह मार्ग 3 जिलों, 5 तहसीलों और लगभग 58 गांवों से होकर गुजरेगा, जिसमें 50.4 किलोमीटर राजसमंद, 26.88 किलोमीटर अजमेर अब ब्यावर जिला और 24.77 किलोमीटर पाली जिले में आएगा। संरचनात्मक रूप से इसमें 22 मेजर ब्रिज, एक महत्वपूर्ण ब्रिज, 176 माइनर ब्रिज, 16 ROB, 51 RUB, एक ROR और 2.6 किलोमीटर लंबी एक सुरंग शामिल है। पूरे कॉरिडोर पर 11 स्टेशन प्रस्तावित हैं। हरिपुर, न्यूबर, कालाबर, कोबरा, जवाजा, तारागढ़, बाली, भीम, ताल, लसानी और देवगढ़ मदारियां, जिनमें से अधिकांश को क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में डिजाइन किया गया है। लागत के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग लागत 2084 करोड़, S और T लागत 146 करोड़, इलेक्ट्रिकल कार्य 18.49 करोड़ और TRD लागत 175 करोड़ अनुमानित है, जिससे कुल परियोजना लागत लगभग 2664 करोड़ रुपए बनती है, जिसे 4 वर्षों में चरणबद्ध रूप से जारी किया जाएगा। माल ढुलाई में मार्बल और ग्रेनाइट 8.89 मिलियन टन प्रतिवर्ष, सीमेंट 10.67 मिलियन टन प्रतिवर्ष और उर्वरक एवं खाद्यान्न 13.34 मिलियन टन प्रतिवर्ष का अनुमान है। यात्री मांग के अनुसार पहले वर्ष में प्रतिदिन 4112, छठे वर्ष में 4934 और 11वें वर्ष में 6168 यात्रियों का अनुमान है, जो वर्तमान में NH58 पर कार, टैक्सी और बस से यात्रा करने वाले लगभग 64% यातायात को रेल की ओर स्थानांतरित कर सकता है। वर्तमान में लगभग 1100 मल्टी एक्सल ट्रक प्रतिदिन NH58 पर चलते हैं, जिनकी औसत वहन क्षमता 45 टन है और इस रेल लाइन से परिवहन लागत में 40 से 50% तक कमी संभव है। बंगूर ग्राम, ब्यावर सीमेंट क्लस्टर के लिए उदयपुर डूंगरपुर दिशा में प्रभावी दूरी लगभग 61 किलोमीटर कम हो जाएगी। परियोजना का वित्तीय प्रतिफल 6.95% और आर्थिक प्रतिफल 14.09% अनुमानित है तथा निर्माण, संचालन और रखरखाव सहित पूर्ण जीवन चक्र लागत लगभग 34वें वर्ष तक वसूल की जा सकती है। निर्माण अवधि लगभग 48 माह निर्धारित की गई है। देवगढ़ कॉरिडोर से जुड़े प्रत्येक स्टेशन और उनके स्थानीय प्रभाव पर और भी विस्तृत विश्लेषण अगले भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही देवगढ़ मारवाड़ नए बीजी रूट के संभावित अलाइनमेंट और भविष्य की कनेक्टिविटी पर एक समर्पित वीडियो भी शीघ्र आने वाली है।